In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Students, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. So today I will teach you about geometry class 6. Students, सबसे पहले आपने ये करना है कि एक ज्योमेट्री का अलग से रजिस्टर परचेज़ करना है और ज्योमेट्री के रजिस्टर पर आपने ये ज्योमेट्री का काम फेयर करना है. सो आज मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा. सो ज्योमेट्री लफ्ज़ किसके मायने हैं? ज्यू मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट जिसे कहते हैं. इट्स मीन्स के मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. सो एक्सरसाइज नंबर 8.1 और एक्सरसाइज नंबर 8.1 में कुछ डेफिनेशंस हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? इफ़ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स, अगर आपके पास ए और बी दो पॉइंट्स हो एंड वी ज्वाइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, और अगर हम उसे ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन से तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे लाइन सेगमेंट कहेंगे, जैसा कि हमें इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस डायग्राम में दिखाया गया है. इसके मीन्स ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये ए पॉइंट है और इसी तरीके से ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को अगर हम एनी टू पॉइंट, दो ऐसे कोई पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें बाय स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से, ये सीधी लाइन है, इसे अगर हम ज्वाइन कर दें तो इस लाइन को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. इसी तरीके से लाइन सेगमेंट को, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी, इस लाइन सेगमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं? इससे. लाइन सेगमेंट के ऊपर बार आ गया, ये छोटी सी जो लाइन है इसे हम कहते हैं बार. इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये बार आ गया, इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. इसको डिनोट इससे करते हैं. सो अगली डेफिनेशन हमारी ये है. अगली डेफिनेशन रे किसे कहेंगे? द सेट ऑफ पॉइंट्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल पॉइंट ए एंड ऑल पॉइंट्स ऑन वन साइड of A on a line containing A is called a ray. रे उसे कहेंगे कि हमारे पास एक सिंगल पॉइंट होगा, जैसे ये सिंगल पॉइंट है, इस सिंगल पॉइंट पे क्या होगा आपके और उसी साइड में क्या बन रहे होंगे? ऑल पॉइंट्स होंगे. मींस एक पॉइंट ये है आपका सिंगल पॉइंट, इसी सिंथ में आपके पास और पॉइंट्स होंगे, तो इस लाइन को हम कहेंगे रे. इसी सिंथ में, ना कि इस सिंथ में, इस सिंथ में नहीं, इसी सिंथ में अगर आपके पास पॉइंट्स होंगे, ये ए पॉइंट है तो इसे हम कहेंगे क्या? रे कहेंगे बेटा. इसी तरीके से आपके पास, और रे की साइन यही है, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है. देखो ये एक एंड पॉइंट है, इसका जो एरो हेड, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एरो हेड, इसे एरो हेड कहते हैं. और इसी तरीके से ये जो लाइन है, ये लाइन कहती है मेजरमेंट की. मेजरमेंट मीन्स मेजरमेंट, किसी की पैमाइश, जैसे हम किसी लाइन की पैमाइश कर रहे हैं उसे हम कहेंगे. और इसे क्या कहेंगे? अरे हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड मे बी इंडिकेटेड बाय एन एरो. इस एरो से हम इसे क्या करेंगे भाई? डिनोट करेंगे. सो इसी तरीके से लाइन किसे कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट ऑन अ लाइन इज कॉल्ड लाइन. मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये पॉइंट्स है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, ये पॉइंट्स हैं. अगर इस कॉम्बिनेशन, इन पॉइंट्स को हम कंबाइन कर दें, मिला दें एक दूसरे से, तो इसे ये एक लाइन बन जाएगी. बेसिकली लाइन क्या है? लाइन यही पॉइंट्स हैं. कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास और पॉइंट्स को मिला देना ही एक लाइन बन गई. जैसे हमारे ऐसी लाइन बना देते हैं, ये एक लाइन ये है, इस पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो इसे हम क्या कहेंगे? ये एक लाइन बन गई. सो अगली डेफिनेशन और कुछ हैं आपकी बुक के अंदर. सबसे पहले तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, और एक्सरसाइज नंबर 8.1 में ये कुछ डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको समझा दी हैं. ये पेज नंबर 94 पर है. सो दूसरा सवाल है ड्रॉ द फॉलोइंग. आप अपनी बुक्स ओपन करें, ये वाली बुक है आपके पास, पेज नंबर 94. ड्रॉ द फॉलोइंग. इसका पहला सवाल है लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ 6 सेंटीमीटर. लाइन सेगमेंट बनानी है आपको एक्स और वाई की, और कितने सेंटीमीटर की बनानी है स्टूडेंट्स? 6 सेंटीमीटर की. सो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमें ये करना है
हमें सिंपली ये करना है कि एक लाइन बनानी है आपको, ऐसे जैसे ये लाइन सिखाई है लाइन सेगमेंट की, आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए भाई? 6 सेंटीमीटर का कहा है, तो हम स्केल से इसे मेजरमेंट करेंगे और स्केल से मेजरमेंट करने के बाद 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। मिसाल मैं आप बोर्ड पर बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और वो 6 सेंटीमीटर की मीन्स ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है हम, और इसका जो एंड पॉइंट इसने बताया है किस लाइन क्या बताया है, एक्स और वाई, मीन्स ये पॉइंट जो है ये एक्स पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है आपका वाई पॉइंट है। तो ये हमारे पास एक पहला सवाल हो जाएगा, दूसरे सवाल का पहला पॉइंट, इसे हम सोल्व कर सकते हैं हमारी ज्योमेट्री के रजिस्टर पर। इसी तरीके से दूसरा सवाल है लाइन ए बी। लाइन ए बी, अब हमें लाइन ए बी बनानी है। बस लाइन क्या करनी है, इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसके ऊपर सेंटीमीटर नहीं बताया उसने, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको एक एंड पॉइंट उसका ए होगा और दूसरा एंड पॉइंट उसका बी होगा, ये लाइन बन जाएगी हमारी। फिर इसी तरीके से आपको रे बनानी है। रे किसे कहेंगे, ये देखो रे, ये रे ऐसे बनाएंगे हम और वो पी क्यू की बनेगी। चौथा सवाल लाइन सेगमेंट एल एम की बनानी है, जैसे लाइन सेगमेंट ऐसे बनाइए एल एम की, ये एल हो जाएगा ये एम हो जाएगा और इसकी जो मेजरमेंट होगी इस लाइन की वो क्या होगी भाई 4.7 सेंटीमीटर, ऐसे ही आपको बनानी है। और इसी तरीके से लाइन पांचवें सवाल में लाइन सी डी बनानी है, छठे सवाल में रे बनानी है ए ओ। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ साथ एक डेफिनेशन और कुछ डेफिनेशंस और हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पेज नंबर 95 पर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा भाई, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये आपके पेज नंबर 95, पेज नंबर 95। अब इसे हम डिस्कस करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं। यहाँ आपके बुक में लिखा हुआ रेज, पॉइंट भी लिख सकते हैं और रेज भी लिख सकते हैं, चले हम रेज ही लिख देते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है रेज, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर रेज। तो पढ़ते हैं, रेज लेइंग ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर रेज, while those rays which are not on the same line are called non-collinear rays। सो स्टूडेंट्स, इस लाइन का तर्जुमा क्या हुआ है, ट्रांसलेशन उर्दू में क्या हुई, वो ये हुई कि अगर कोई रे है और वो क्या हो, वो ऑन द सेम लाइन, मीन्स इसी लाइन में अगर आपके पास इस एक ये पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स रे हैं और यही एक ही पॉइंट में वो सफ़र कर रहे हो, एक ही पॉइंट्स में हो, तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर रेज। अगर हम उन पॉइंट्स को मिला दें आपस में, ये एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, अगर ऐसे हम कह दें कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसको हम मिला दें तो ये हो जाएगा भाई हमारी एक सीधी लाइन है, ये कोलिनियर रेज हो गई। और नॉन कोलिनियर रेज क्या होंगी, एक पॉइंट आपके पास ये है ए पॉइंट, एक बी पॉइंट आपके पास ये है, एक सी पॉइंट आपके पास ये है और डी पॉइंट आपके पास ये है। अगर हम इसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें हम, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगी नॉन कोलिनियर रेज। क्यों, क्योंकि ये इसके जो लाइन है ये आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि एक सीधी लाइन में इसके रेज नहीं है, पॉइंट्स नहीं है, सीधी लाइन में नहीं है। पहले ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर इधर चला गया, फिर इसके बाद यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गई भाई, ये हो गई नॉन कोलिनियर रेज, कोलिनियर रेज। और कोलिनियर रेज किसे कहेंगे, एक ही पॉइंट, एक ही लाइन में क्या हो, उसकी रेज हो, उसके पॉइंट्स हो, तो हम उसे क्या कहेंगे भाई, कोलिनियर रेज या कोलिनियर पॉइंट्स। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा काम आपने करना है ज्योमेट्री के रजिस्टर पर। एक परचेज करना है आपको रजिस्टर और ज्योमेट्री के रजिस्टर पर इसे काम फेयर करना है इंशाल्लाह ताला। यही इम्तहान के अंदर भी आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, वो आप को सॉल्व करने होंगे। सो आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके पास फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।